क्लैपिंग करो। ओ माँ, ओ माँ, वो होते हैं किस्मत वाले। ओ माँ। सुबह उठते ही हमारी जो क्लासेस है वो शुरू हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग गाइस। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। अभी बजे हुए दोपहर के 11:30 एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कल दीदी एंड जीजू जा चुके हैं हमें छोड़कर, जो कि हमें बिल्कुल भी गवारा नहीं है। उसी बारे में हम अभी बात कर रहे थे सभी लोग बैठ के। सभी लोगों में बस मैं, खुशी और माई है, एक राजा है छुटकू सा, क्योंकि यूवी अभी सो रहा है। कि परिवार कितने छोटे होते जा रहे हैं आने वाले टाइम में। कोज अगर हम खुशी और की फैमिली की बात करें तो वहाँ पे भी कितने बंदे रहते थे बेटे एक टाइम पे? 8-10 बंदे रहते थे, शायद 9 बंदे रहते थे वहाँ पे भी। और इस फैमिली में भी दीदी, राजा भैया, मैं, माँ, पापा, बाबा जी, दादी, बुआ जी, मतलब एक जॉइंट फैमिली थी। लेकिन धीरे धीरे अगर देखें तो बस हम 5-6 बंदे रह गए हैं। दीदी जी जो बातें हैं थोड़ा बड़ा हो जाता है परिवार और अच्छा भी लगता है, और दिन का पता नहीं लगता किधर चला गया। इवन मैं व्लॉग बनाना तक भूल जाता हूँ बहुत बार। अभी है बस, अब ये है ये कली होती है, वो होते हैं किस्मत वाले। भाई लेंस में क्या मिलता है? क्लैपिंग करो, क्लैपिंग। ओ पापा। पापा इज अ ग्रेट पर्सन, क्योंकि पापा सुबह उठते ही अपने काम पे लग जाते हैं एंड 8-10 बंदों को संभाल के रखते हैं अपने हाथ के ऊपर ऐसे। तो सारा मैनेजमेंट जो है पापा के हाथ में है उनका। तो अभी जल्दी से मैं फ्रेशन अप होकर रेडी हो जाता हूँ। खुशी को उठे हुए पिछले 8 घंटे हो गए हम। सॉरी, अभी तो सो ही रही है वो। गुड मॉर्निंग बेटा। तो अब हम खुशी को उठाते हैं, आगे की प्लानिंग जो है अपनी शुरू करते हैं कि अभी करना क्या बेसिकली। हेलो गाइस, राम राम। बाय कर दे, बाय टाटा कर दे, टाटा टाटा कर दे। तो अभी विवेक की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब लग रही थी। उनको फीवर हो रहा था, फिर उतर रहा था, फिर हो रहा था। सो इसलिए हमने टेस्ट करने के लिए एक लड़के को बुलाया है जो कि सैंपल ले जाएगा और इसकी रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। मामा, हाँ जी, आपका फीवर ठीक थोड़ा सा लग रहा है बेटा। गला देख लूँ आपका चेक करिए। सो मैंने सैंपल जो है वो दे दिया है एंड मुझे लास्ट को 3-4 दिन से टाइफाइड्स वाले सिम्टम्स लग रहे हैं। तो मुझे ये था कि 1-2 दिन देख लेते हैं, अगर फीवर उतरता है तो ठीक है, अगर आगे कंटिन्यू रहा तो फिर मैं सैंपल दे देता हूँ। तो मैंने सैंपल दे दिया है। होपफुली आज शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद पता लगेगा कि आगे क्या करना है क्या नहीं। 2 दिन बाद हमारा शूट भी है चंडीगढ़ में, तो उसके लिए भी थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी थी। लेकिन अभी फीवर है तो मुझे लग रहा है कि अभी आज रिपोर्ट की वेट करता हूँ। कोई अगर टाइफाइड हुआ तो फिर 4-5 महीने अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ पता है आपको 5-6 महीने तक टाइफाइड का जो वायरस होता है वो एक्टिव रहता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा सेफ रहना पड़ेगा। राजा बेटा, माँ है काटते नहीं, गंदी बात। ये देखो क्या हुआ बेटा, शोल्डर को गीला कर दे, देखो काट रहा। राजा नहीं बेटा, माँ है ऐसे नहीं करते गंदी बात, माँ है ऐसे नहीं करते गंदी बात। अच्छा कहता मेरी माँ। हाँ, दीदी और के जाने के बाद बहुत ही बोरिंग डे है, बहुत ही बोरिंग डे है। 5 बज चुके हैं और हम लोगों ने कुछ भी नहीं करा अभी तक, बस सो रहे हैं। तो राजा और माँ भी सो रहे थे, इसलिए मैं और यूवी बार बार इनको देखने आ रहे थे क्योंकि पापा और विवेक है नहीं। तो फाइनली राजा उठ गया है। ये लड़का उठते ही ऐसा नहीं लगता है कि ये सो के उठा है, ये पूरा फ्रेश रहता है। बाय टाटा। अभी हम लोग आए थे एसी लेने के लिए एंड उसके बाद पापा का मन था KFC आने का। बहुत टाइम से पापा बोल रहे थे, घर से दूर पड़ता है काफ़ी, लेकिन कोई बात नहीं भाई, इनका हुक्म सर आँखों पर। खुशी का फ़ोन आया बीच में, खुशी बोलती कि बाबू आप गए हो, आप आ नहीं रहे हो, मुझे 1 घंटा लगेगा। कह रही क्यों? मैंने कहा वो एसी मिला नहीं, थोड़ा आगे मिलेगा। कह रही ठीक है फिर बाहर कुछ मत खाना, खाना बना हुआ है आपके लिए, जल्दी से कुछ खाते हैं उसके बाद निकलते हैं, वरना आज लड़ाई पक्की है। उप्स 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 उप्स। अरे थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। मैं घर आ गया। दिस इज फॉर यू। अब लोग फिर से बाहर से खा गए ना खाना? नहीं, मैं तो नहीं नहीं। खाइयो कसम। जब मैंने खाना खा लिया फिर मैं कसम क्यों खाऊंगा फिर दोबारा? आपको कितने दिन हो गए घर खाना खाए? कल से हम लोग खाना नहीं देने वाले, बस घर पे। बाहर का खाना बाहर का होता है। बाबू ये मेरे साथ लड़ रहे हैं सब, मेरे साथ लड़। बोलो ना। नहीं बोलो कि बोलो बाबू, राजा बोलो। ये भी अपनी मम्मा पे यार, माँ पे जा रहा, तो मत करो ऐसा। राजा बोलो हेलो गाइस, बस ये तो बात करता है। आप लोग चिढ़ते हो मेरी कामयाबी से। दिल थाम के बैठो। वाओ बाबू, ये हमारे फैमिली ने आपके लिए कैंडी भेजी है, आपके और यूवी के लिए स्पेशल। थैंक यू। आंटी को दुआ।
तो कितना अच्छा लगता है जब कभी कहीं फैम मिलते हैं और वो इतना प्यार दिखाते हो। हमारे पास ही बैठे रहे कि भैया आप लोग यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद जाते हुए ना लेकिन उन्होंने खुशी के लिए, यूवी के लिए, राजा के लिए कैंडीज दी कि कैंडीज लेके जाना जी। इसे अपनी मामी को तमीज सिखा के ला जाके जा। मामी ने पानी गिरा दिया। मारो इन्हें, मारो। जब आप मेरे मुंह पे पानी मारते हो सबके मुंह बेटा ये मेरा मुंह थोड़ा नीचे नहीं हो गया? वाइफ इज वेरी इरिटेटिंग वुमन एंड ये मुझे बहुत इरिटेट करती है। इनके जीवन का मकसद एक ही है, लोगों को इरिटेट करना। इधर देखो बेड मैंने कितना साफ कर दिया और आपने रूम में क्या खलारा कर रखा है। ओहो ये गंदगी है, ये कोई कहते हैं गंदगी है ये। हाय यार पता है एक बात है, जब मैंने शादी करी थी तब मुझे लगता था कि मेरी वाइफ है वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होगी, लविंग होगी, केयरिंग होगी, लेकिन ये सच्चाई पता लगी आपको? सब कुछ है इसके अंदर। मजाक एक तरफ और बस झूठ बोलना एक तरफ। जिसका मुझे लग रहा था डर वही रिपोर्ट आ गई आज। तो वो फिलहाल मेरी टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें कि मुझे आया है टाइफाइड, और टाइफाइड के बाद 10-12-15 दिन की आई थिंक दवाई खानी पड़ेगी। वैसे सब कुछ ठीक है, टाइफाइड आया बस। हाँ क्योंकि इसलिए हमें था कि इनको टाइफाइड है, क्योंकि टाइफाइड में एक टाइम पे बुखार होता है इनको। रोज रात को 2 बजे 3 बजे इसी के अराउंड फीवर हो रहा था और वही तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, इसीलिए मेरे दिमाग में आया। बिकॉज कुछ फ्रेंड्स हैं हमारे, मामा जी हैं पंजाब में, तो जब उन्होंने टेस्ट कराए अपने तो सबको टाइफाइड हो रहा है। बिकॉज ये दौर जो है वो टाइफाइड का। तो आप भी अपना ध्यान रखो डाइट का स्पेशली। मुझे लग रहा है कि मुझे किस लिए हुआ है, माँ बताएगी। जागने की वजह से और कम खाने की वजह से। रूटीन मेरा खराब हो गया थोड़ा। खाना आपका ये सिस्टम है, पिछले 3 दिन हो गए पूरे इन्होंने घर में खाना नहीं खाया। रोज दोपहर को कुछ ना कुछ बाहर से खाते हैं, क्योंकि घर के काम के लिए हम लोग बाहर जाते हैं सामान लेने के लिए, तभी ये कुछ खा लेते हैं। आज भी माँ को बोला माँ मैं सूखे आलू खाऊंगा, माँ बना के बैठी है, अभी तक नहीं खाई इन्होंने। और बच्चों के साथ मेरी गलती है कि मेरा रूटीन खराब था, इसलिए मेरी तबीयत खराब हुई। आप लोग अपना ध्यान रखिए, सावधान रहें, सतर्क रहें। अभी मैं मेडिसिन लेके आ चुका हूँ। तो डॉक्टर ने वही बात बोली है कि टाइफाइड है तो आप मेडिसिन लो एटलीस्ट 1 वीक की। वीक बाद हम लोग देखेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है क्या नहीं। मेन दिक्कत इसलिए आ रही है बिकॉज हमें शूट के लिए निकलना है परसों, बिकॉज वो डेट पहले से फाइनलाइज थी तो इसलिए जाना पड़ेगा। लेकिन कोई नहीं, मैं अपना ध्यान रखूंगा, आप लोग भी अपना ध्यान रखो। मैं घर पे आ चुका हूँ। थोड़ा सा पेट के अंदर इन्फेक्शन है, टाइफाइड है। ये देखा मैंने इनको इतनी बार बोला घर का खाना खाया करो, ये आपकी वजह से ही हो रहा है। रेस्ट नहीं करते हो बिल्कुल भी। बता दियो आप। नहीं आज भी पूरा दिन हमने वेट किया तेरा। मेरे खिलाफ से दबाव नहीं लाओ ना, मुझे डांटना शुरू। ठीक है घर आया एकदम से टूट के, तुम्हारी गलती। ऐसे प्यार करो एकदम ठीक हो जाऊंगा। चल क्या बताया? क्योंकि यार गाइस आप लोग भी ध्यान रखो। अभी पहले थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि मेरी एक कजन है सिमरन, उसको भी हो गया है। उसके पहले वो तो हो रहा है, मामा जी को भी हो रहा है पंजाब, लेकिन इतनी बड़ी डरने वाली कोई बात नहीं है। तो बस ध्यान रखो, हो गया है मुझे, गलत बात है लेकिन होना नहीं चाहिए था। लेकिन आप लोग ध्यान रखो, डोंट वरी बॉय, डोंट वरी। अभी मैं बाहर गई थी कहीं, तो माँ ने बताया हमारी एक क्यूट सी सब्सक्राइबर आई थी हमें मिलने के लिए, और वो एक बार पहले भी आई थी अपने पापा के साथ में। लेकिन अभी सुन के बहुत बुरा लगा कि उनके पापा नहीं रहे हैं, और उसने अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करा था। और वो बहुत ही क्यूट सा एक कार्ड भी लेके आई थी जिसमें उसने अपनी फीलिंग्स लिखी हुई है। तो मेरे लिए माँ के लिए सूट लेके आई है, मैं दिखा देती हूँ आपको। उनकी मम्मा ने एक अपनी छोटी सी शॉप ओपन करी है जिसके लिए वो माँ और मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आई थी। मैं रिया गुप्ता, और उसका एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है माई सेल्फ रिया। सो अभी बज रहा है रात के 10। मैं विवेक और यू भी निकल रहे हैं थोड़ा कहीं। कहाँ निकल रहे हैं वो आपको आगे आगे व्लॉग देखना पड़ेगा। एंड आप लोग सोच भी नहीं सकते जहाँ हम लोग जा रहे हैं। सो हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है। सिर्फ हम 1 दिन के लिए जा रहे हैं, तो 1 दिन की पैकिंग हमने कर ली है। राजा नहीं जा रहा है, माँ, राजा और पापा जी यही हैं। अभी हम लोग निकल जाते हैं, फिर आप आगे देखते रहना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अभी विवेक की तबीयत खराब है, तो गाड़ी हमारा एक मेन बंदा चलाने वाला है, राजा। ये अभी हमने नया ड्राइवर रखा है, ये बंदा राजा चलो, इसको बिठाओगा तो जल्दी अच्छे से स्टीयरिंग जल्दी चलाएगा। चलाओ राजा। अच्छा रुक जाओ, पहले सेटिंग कर रहा है, वाइपर वगैरह को देख रहा है। हाँ गियर वगैरह देखने सर, गियर वगैरह। हाँ गियर भी डाल दिया, चलो गियर डल। ये ना गियर बाबू, ये जो ड्राइवर है ना वो हमारा गियर भूल जाता है बहुत बार ना, गियर कहाँ है। देखो ये डाला, ड्राइव ड्राइव ऐसे बजाओ, हो रहा है ऐसे, ऐसे रखो और ऐसे। चलो भाई चलो, टाटा टाटा राजा, टाटा टाटा कर दे। टाटा बाबू, टाटा। अरे आगे क्यों नहीं चल रही?
सो अभी हमें घर से निकले ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो चुके हैं एंड हम इस व्लॉग को यही ख़त्म करने वाले हैं। सो गाइज आप कमेंट करके बताना कि हम कहाँ जाने वाले हैं। जो सबसे सही कमेंट करेगा उसका हम पिन करेंगे कमेंट, और आप कंटिन्यू गेस करते रहो। और जिसको नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं वो कल वाला व्लॉग ज़रूर देखना कि हम कहाँ जा रहे हैं। एंड सच्ची मैं बता रही हूँ, आप लोग ना सोच भी नहीं सकते थे हम यहाँ जा रहे हैं। अच्छा, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड लव यू ऑल। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। बाय बाय। बाय बाय।